हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मल्लिका श्रीनिवासन रिटन बाय एंटन चेखव। ये डिग्री सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है। लेट अस अंडरस्टैंड द समरी लाइन वाइज। Mallika Srinivasan is a big name in the tractor business in India. She is the CEO of a company called TAFE and has won many awards. She was even called the Tractor Queen. Mallika grew up in a business family and always wanted to learn about it. Even though her dad suggested she study literature, she chose to study economics and then got an MBA from a top school in the US. मल्लिका श्रीनिवासन एक बहुत ही बड़ा और मशहूर नाम है ट्रैक्टर बिजनेस में इंडिया में। एक कंपनी है जिसका नाम है टेफ TAFE ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड। वो वहाँ पर CEO की पोजीशन पर हैं, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। किसी भी कंपनी में जो CEO की पोजीशन होती है वो टॉप मोस्ट पोजीशन होती है एंड वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड वो ट्रैक्टर क्वीन के नाम से जानी जाती है। सो मल्लिका का जन्म एक फैमिली बिजनेस में हुआ था एंड वो हमेशा से उसके बारे में सीखना चाहती थी। उनके फादर ने उन्हें ये भी सजेस्ट किया कि वो लिटरेचर की पढ़ाई करें, लेकिन फिर भी मल्लिका ने चूज़ किया कि वो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगी एंड उन्होंने एक टॉप स्कूल से MBA किया US में। When she joined her family's company in 1986, her dad told her she would have to earn her place. Her office was just a small space at the end of a hall. Her dad and other workers weren't impressed just because she had a fancy degree, but Mallika didn't give up. She learned from people who had been in the business longer and started using her knowledge to help the company grow. तो मल्लिका श्रीनिवासन ने जब 1986 के साल में अपनी फैमिली का बिजनेस, अपनी फैमिली की कंपनी को ज्वाइन किया, तब उनके फादर ने कहा था कि उन्हें अपनी जगह खुद बनानी होगी। मल्लिका का जो ऑफिस था वो बहुत ही छोटी सी जगह थी, एक हॉल के एंड में। उनके फादर और बाकी के वर्कर्स जो है वो इम्प्रेस नहीं थे सिर्फ उनकी एक फैंसी डिग्री के साथ। फैंसी डिग्री इसलिए बिकॉज उन्होंने अपना MBA जो है वो US से किया था। लेकिन फिर भी मल्लिका ने हार नहीं मानी। उन्होंने काम सीखा उन लोगों से जो कि इस बिजनेस की फील्ड में काफ़ी लंबे समय से थे। उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की नॉलेज इस्तेमाल की इस कंपनी को ग्रो करने के लिए। अंडर हर लीडरशिप द कंपनी बिकेम रियली सक्सेसफुल। दे स्टार्टेड मेकिंग वे मोर ट्रैक्टर्स एंड इवन बॉट अनदर बिग कंपनी। Mallika made smart choices like investing in new ideas even when money was tight. This helped TAFE make a profit when other companies were struggling. तो मल्लिका श्रीनिवासन की लीडरशिप के अंदर ये जो कंपनी है वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने लगी और ये लोग बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर्स खरीदने लगे और एक और बड़ी सी कंपनी को खरीद लिया। मल्लिका बहुत ही स्मार्ट चॉइसेस करती थी, यानी कि उनके फैसले बहुत ज़्यादा सही होते थे। जैसे कि वो नए आइडियाज़ पर इन्वेस्ट करती थी जबकि उनके पास कम पैसे होते थे, मनी की सिचुएशन थोड़ी टाइट होती थी, लेकिन फिर भी वो कंपनी को ग्रो करने के लिए एफर्ट्स डालती थी। एंड इसी वजह से ये जो टेफ कंपनी है यानी कि ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, उस कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, जबकि दूसरी कंपनीज जो है वो स्ट्रगल कर रही थी इस मैटर में। However, Mallika did experience major trials during her company's explosive growth. In the late 2000s, her father passed away. Her father had been an anchor and her rock, nudging her in the right direction and always available to bestow advice and constructive criticism. Indeed, it was his words that had always motivated her to push TAFE to become a major player in the tractor industry. Months after her father's death, her sister passed away. Even with two major losses within her family, she was still able to steer the company without letting her personal grief overwhelm her professional responsibilities. In 2008, her mother passed away. Mallika Srinivasan had lost the family she had grown up with, and she managed anyway, taking over the burden of the family business with dignity and grace. The way in which she managed the company during that period was a source of inspiration for many of her employees.
तो मल्लिका को बहुत ज़्यादा मेजर ट्रायल से गुजरना पड़ा, यानी कि चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स या फिर डिफ़िकल्टीज़, जब उनकी कंपनी की एक्सप्लोसिव ग्रोथ हो रही थी, यानी कि उनकी कंपनी के रेवेन्यू में, इनकम में रैपिड इंक्रीज हो रहा था काफ़ी शॉर्ट समय के अंदर ही। एंड 2011 में, यानी कि लेट 2000s में उनकी फादर की डेथ हो गई। मल्लिका के फादर का नाम ए शिवसाइलम था एंड वो उनकी ज़िंदगी के सबसे बड़े एंकर थे। उनकी होने की वजह से मल्लिका जो है वो सही फैसले ले पाती थी और उन्हें एक स्टेबिलिटी सी महसूस होती थी, सपोर्ट महसूस होता था और सिक्योरिटी फील होती थी उनकी फादर की होने की वजह से। यहाँ पर द वर्ड नजिंग हर इन द राइट डायरेक्शन का मतलब है कि वो जेंटली मल्लिका को इनकरेज करते थे सही फैसले लेने के लिए। एंड ही यूज टू बेस्टो हर एडवाइस। बेस्टो एडवाइस का मतलब है कि वो उसे कीमती एडवाइस देते थे और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी करते थे, यानी कि फीडबैक भी देते थे ताकि मल्लिका इम्प्रूव करते रहे। और ये उनके फादर के वर्ड्स ही थे जो मल्लिका श्रीनिवासन को मोटिवेट करते थे कि वो अपनी कंपनी टेव को आगे लेके जाए ट्रैक्टर इंडस्ट्री में और एक मेजर प्लेयर बनाए, यानी कि काफ़ी सक्सेसफुल बनाए। उनके फादर ए शिवसाइलम की डेथ के कई महीनों के बाद उनकी सिस्टर का भी निधन हो जाता है, वो मर जाती हैं। उनकी फैमिली में ये दो बहुत ही बड़े लॉसेस हो गए थे, एक तो उनकी फादर की डेथ, फिर उनकी सिस्टर की डेथ। लेकिन फिर भी मल्लिका श्रीनिवासन अपनी कंपनी को आगे लेके जाने में सक्सेसफुल रही। वो स्टीयर कर पा रही थी अपनी कंपनी को, स्टीयर यानी कि वो सक्सेसफुली डायरेक्ट और गाइड कर पा रही थी अपनी कंपनी को गोल्स के लिए। और उन्होंने कभी भी अपने पर्सनल ग्रीफ को, अपने पर्सनल गम को अपने प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के ऊपर हावी नहीं होने दिया। शी नेवर लेट पर्सनल ग्रीफ ओवरवेल्म यानी कि ओवर पावर और स्ट्रांगली अफेक्ट हर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 2008 में उनकी माँ भी इस दुनिया से चली गई। मल्लिका श्रीनिवासन ने अपनी फैमिली के सारे लोगों को खो दिया था जिनके साथ वो पली बड़ी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी तरह अपने आप को मैनेज किया और अपनी फैमिली बिजनेस की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली, बहुत ही डिग्निटी और ग्रेस के साथ। डिग्निटी कहते हैं बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, एक ऐसे वे में जिसमें उनकी इज्जत और आबरू और उनकी यूनिकनेस बरकरार रहे ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी। और ग्रेस कहते हैं एलिगेंस को, एक तरह की ब्लेसिंग के फॉर्म में उन्होंने अपने काम को संभाला और अपनी कंपनी को भी मैनेज किया उस वक्त में जब वो इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट दौर से गुजर रही थी। तो वो एक तरह की इंस्पिरेशन बन गई उनके एम्प्लॉयज़ के लिए, उन लोगों के लिए जो कि उनकी कंपनी में काम करते हैं। Conclusion: Mallika Srinivasan shows that with hard work, the right skills and never give up attitude, we can reach big goals. Even when life was tough, she kept going and made her company a success. She is a role model for many people, especially women in business. कंक्लूजन यानी कि हम इस प्रोज लेसन मल्लिका श्रीनिवासन से क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि मल्लिका श्रीनिवासन हमें बताती हैं कि जो मेहनत होती है और जो राइट स्किल्स इंसान के पास जब होते हैं, एजुकेशन होती है और टैलेंट होता है, एंड नेवर गिविंग अप एटीट्यूड, कभी हार ना मानने वाला जज्बा होता है, तब इंसान जो है वो बड़े से बड़े गोल्स को हासिल कर सकता है एंड ही और शी कैन बिकम सक्सेसफुल। जिंदगी मल्लिका श्रीनिवासन के लिए बहुत ज़्यादा टफ थी, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ती रही एंड उन्होंने अपनी कंपनी को एक सक्सेसफुल ट्रैक्टर बिजनेस बना दिया। वो कई सारे लोगों के लिए एक रोल मॉडल है, ख़ास तौर से उन औरतों के लिए जो कि बिजनेस करती हैं। आपको ये लेसन मल्लिका श्रीनिवासन कैसा लगा? डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड डिग्री 3rd सेमेस्टर इंग्लिश के सारे लेसन्स और ग्रामर की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी।